है। 5 साल जनता का पंख नोचा जाता है, 5 साल जनता का शोषण किया जाता है और अंत में चुनाव के टाइम में कुछ दाना छीटा जाता है। और हमारा जनता जो भोली भाली जनता है, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आप जागरूक होइए, इन दानों में नहीं आइए। आप वैसे प्रतिनिधि को लाइए जो 5 साल आपका पंख नहीं नोचे, जो 5 साल आपका सेवा करे। आप उस प्रतिनिधि को चुनिए, दानों में मत आइए। जो काम के प्रति जुझारू रहते हैं, सिर्फ जीतने के बाद घर जाकर सो नहीं जाना है। हमने जनता से वादा किया, उनका समस्या हमने नोट किया है और जीतने के दिन से ही मुझे उस समस्या के समाधान के लिए ग्राउंड पे उतरना है। मैं अगर समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो मैं जनता के साथ छल करूंगा। जिस तरह से हम अभी वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, जीतने के बाद आपका समस्या सुनने के लिए भी हम ही आपके दरवाजे पर आएंगे। आपको हम तक आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जनता तक मैं खुद जाऊंगा। जब वोट मांगने के लिए मैं आ रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि आपका विकास करने के लिए, आपका समस्या का समाधान करने के लिए मैं ही आप तक आऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जो कि जिला पार्षद उम्मीदवार है, भावी प्रत्याशी दानापुर विधानसभा दक्षिणी भाग 4 से समीर शंकर जी। इनसे हम जुड़ते हैं और कुछ सवाल भी इनसे करेंगे और कुछ तीखे सवाल भी करेंगे और कुछ फीके सवाल भी करेंगे। तो सबसे पहले समीर जी, आपका आरभट न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा कि लगातार जनसंपर्क की यात्रा आप निकाल रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, दानापुर विधानसभा का जितना भी आपका क्षेत्र है सभी में आप भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले आप जब से बातचीत कर रहे हैं तो उन लोगों की सबसे मेन जो समस्या है, क्या कुछ समस्या निकल कर सामने आ रही है? हमारे क्षेत्र में कुल 7 पंचायत आते हैं दानापुर दक्षिणी भाग 4 में, और सब पंचायत की अपनी कुछ ना कुछ अलग समस्या है जो मुख्य समस्याएं हैं। जैसे हमारे लखनी बिघा पंचायत में जल जमाव की समस्या बहुत ही प्रमुख है। इसके मेजर हिस्से को हम देखें, ज़्यादातर हिस्से जल जमाव से ग्रसित हैं और ये पानी बरसात का पानी कहें या नाला का पानी कहें, लगभग ये 4-5 महीने रोड पे रह जा रहे हैं। बगल में जाते हैं तो हथियाकंद है, वहाँ की मुख्य सड़क, हथियाकंद पंचायत की मुख्य सड़क बहुत ही जर्जर स्थिति में है। वहाँ से आप अगर बड़ी गाड़ी पे जाते हैं या बाइक पे तो फिसल के गिरने का भी डर रहता है बाइक पे। उससे आते हैं रघुरामपुर में आते हैं तो रघुरामपुर पंचायत में भी रोड का समस्या है। उन लोगों का मेन रास्ता बंद हो गया है रघुरामपुर पंचायत का। वहाँ के लोगों ने हमें उस समस्या से अवगत भी कराया। फिर आते हैं, हर एक पंचायत की कुछ ना कुछ अलग समस्या है। जमालुद्दीन चक पंचायत में जाएं तो वहाँ पे नाला की समस्या है, नाला भर के ओवरफ्लो हो गया, लेकिन किसी का उस ओर ध्यान नहीं है कि हाँ उस नाले को उड़ाही कराया जाए, नाले को साफ कराया जाए ताकि लोगों का जनजीवन वहाँ पे सामान्य हो सके। हर एक पंचायत की अपनी समस्या है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवा के लिए जैसे बहुत सारे नेता होते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वादे करते हैं लेकिन उस वादे को भूल जाते हैं। जी, तो युवाओं के लिए आप कुछ क्या करेंगे? क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में युवाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। हम भी युवा हैं और युवाओं की यहाँ से संख्या है और हमसे युवा प्रभावित भी होते हैं क्योंकि युवा हैं हम भी, इसलिए प्रभावित होते हैं। और सरकार की तरफ से युवाओं के लिए जो योजना आती है उनके विकास के लिए, जैसे अभी उद्यमी योजना आई थी सरकार की तरफ से, लेकिन बहुत सारे युवाओं को हमारे क्षेत्र में इस योजना के बारे में पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का अफसोस आया कि एक हम जब जनप्रतिनिधि होंगे, हम जीत के आएंगे, क्षेत्र का जब आशीर्वाद मिलेगा तो कम से कम युवाओं तक आने वाली योजना सरकार की ओर से जो उनका हक होता है, अधिकार होता है, वो पूरे निष्ठा और ईमानदारी से उन तक पहुंचाया जाए। अगर हम इतना काम कर देते हैं तो हमारे युवा इतने सक्षम हैं कि वो खुद अपने पैर पे सशक्त होके खड़े हो सकते हैं, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हमें बस एक आईना दिखाने की जरूरत है, एक मार्ग दिखाने की जरूरत है, बाकी हमारे युवा खुद में सक्षम है और वो काम हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। तो समीर जी, ये हमें बताएं कि आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं जी, पीएचडी कर रहे हैं जी, फिर पीएचडी करके तो बहुत अच्छे पद पे लोग जाते हैं जी, जी। लेकिन आप इसमें आ गए, नेता में उतर गए जी। तो क्या कुछ वजह रही? राजनीति में आना हमारा मजबूरी था
क्योंकि हम एक समाज सेवक थे। पिछले 4 वर्षों से हमने लगातार समाज सेवा किया है। पिछले वर्ष कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस वक्त हम अपने युवाओं के साथ निकले। युवाओं का हमारे साथ समर्थन रहता है, तो उन लोगों के साथ निकले। जगह जगह पे हमने भोजन वितरण किया, आवश्यकता थी जल की, वो भी वितरण किया हमने। उसी ड्यूरेशन में हमें कोरोना भी हुआ, महामारी से हम भी ग्रसित हुए। हम भी अंडर ट्रीटमेंट रहे। जैसे ही हम ठीक होकर आए, फिर से हम वापस समाज सेवा में लग गए, क्योंकि लोगों का आशीर्वाद जो है वो हमारे लिए प्रेरणा है, हमें प्रेरणा देता है। तो हम पीएचडी कर रहे हैं। एक समाज सेवा में जब आप आते हैं तो हमने ये बात ऑब्जर्व किया इन 5-6 सालों में कि कहीं ना कहीं समाज का विकास का दरवाजा होता है, वो राजनीतिक गलियारे से होकर गुजरती है। आपको हंस के या रो के राजनीति में आना पड़ेगा अगर आप पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने समाज का विकास करना चाहे तो, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी ना किसी पहलू से वो दब जाता है। लेकिन जब हम राजनीति में आते हैं, हम सशक्त होते हैं, तो अपने समाज को भी सशक्त कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी से अपने समाज को आगे ला सकते हैं। इसी सकारात्मक उद्देश्य के साथ हमने राजनीति में कदम रखा है और बहुत ही लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है हमें, क्योंकि हमारा सोच सकारात्मक है, युवाओं का समर्थन हमारे साथ है, माताएं बहनें और सभी का आशीर्वाद हमारे साथ है। देखा जाए तो इस दानापुर विधानसभा में प्रत्याशी बहुत सारे हैं, जिला परिषद। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आप जनसंपर्क में जा रहे हैं लोगों के बीच, क्या कुछ लग रहा है? लोग जो है क्या मत देने के एवज में है आपके, या किसी और को बनाना चाहते हैं? क्या कुछ लोग कहते हैं इसके प्रति? अभी तो चुनाव माहौल है और सभी कैंडिडेट जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे क्षेत्र में, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। उस दौड़ में हम भी हैं, क्षेत्र में हम भी जा रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं, उनका समस्या समाधान करने का हम उन्हें वादा भी दिए हैं और मेरा पूरा प्रयास भी रहेगा। साथ ही लोग हम पे ये विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि हम हवाबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं कि 50 लोग या 40 लोग या 20 गाड़ी लेकर हम क्षेत्र में पहुंच जाएं। हवाबाजी में हम विश्वास नहीं रखते। हम जनता से यही कहते हैं, गरीब का लड़का है, गरीब है, आपका सेवा भाव है, सेवा के लिए हम समाज में आए हैं, राजनीति में आए हैं, हमें अवसर दिया जाए, आपका सेवा करेंगे। और एक चीज़ हमारा जनता से और भी अपील रहता है कि चुनाव के माहौल में अगर आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो हम थोड़ा सा एक छोटा सा 2 मिनट का हम ये रखेंगे। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, बहुत ही पूरे विश्व के मशहूर हिटलर थे। तो एक दिन वो संसद में अपने साथ एक मुर्गा लेकर आ गया। संसद में सारे लोग परेशान, भैया इतना बड़ा ये है और ये साथ में मुर्गा लेकर संसद में कौन आता है। वो देखते देखते मुर्गे का पंख नोच के जमीन पर फेंक दिया मुर्गे को। मुर्गा बेचारा दर्द से तड़पने लगा। फिर हिटलर ने क्या किया कि अपने जेब से कुछ दाना निकाल कर वो फेंक दिया मुर्गा की ओर। वो मुर्गा दाना चुगते चुगते वापस हिटलर के पैर में ही आ गया। ठीक वही स्थिति हमारे समाज की हो गई है। 5 साल जनता का पंख नोचा जाता है, 5 साल जनता का शोषण किया जाता है और अंत में चुनाव के टाइम में कुछ दाना छीटा जाता है। और हमारा जनता जो भोली भाली जनता है, मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप जागरूक होइए, इन दानों में नहीं आइए। आप वैसे प्रतिनिधि को लाइए जो 5 साल आपका पंख नहीं नोचे, जो 5 साल आपका सेवा करे। आप उस प्रतिनिधि को चुनिए, दानों में मत आइए। जी, क्या लग रहा है समीर शंकर इन सभी जो समस्या है उस पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। जिस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम उन्हें देखते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि 7 दिन वो काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। मैं भी प्रेरणा उनसे लिया और भी बहुत सारे नेतागण हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं, जो काम के प्रति जुझारू रहते हैं। सिर्फ जीतने के बाद घर जाकर सो नहीं जाना है। हमने जनता से वादा किया, उनका समस्या हमने नोट किया है और जीतने के दिन से ही मुझे उस समस्या के समाधान के लिए ग्राउंड पे उतरना है। मैं अगर समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो मैं जनता के साथ छल करूंगा। ये जनता के साथ छल होगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है। 8 से 10 हजार जनता जिला पार्षद को समर्थन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और अगर काम नहीं करते हैं तो उनका विश्वास तोड़ते हैं आप। मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे उनका विश्वास रखना है, जनता के लिए काम करना है, उनके जनता को ये दिखाना है कि जिस तरह से आपने हम पे विश्वास किया, आपके विश्वास के योग हम थे। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे
दानापुर भाग 4 दक्षिणी के जिला पार्षद उम्मीदवार समीर शंकर जी, जिन्होंने बताया कि जितनी भी समस्याएं हैं, अगर हम जीत के आते हैं, जीतते हैं, जनता हमें जिताती है, तो उसके बाद जो जितने भी कार्य हैं, समस्याएं हैं लोगों के बीच, चाहे वो युवा का ही समस्या क्यों ना हो, सभी का हल करने का हम प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि इस चुनाव में देखा जाए तो दानापुर विधानसभा में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी जो है अपना जो है उतरे हुए हैं मैदान में और अपना अपना भाग जो है आजमा रहे हैं। उसी में से एक समीर शंकर जी भी हैं, तो कुछ और कहना चाहते हैं इनसे बात आपके चैनल के माध्यम से हम अपने दानापुर दक्षिणी 4 की समस्त जनता से अपील करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके समक्ष कोई भी कैंडिडेट आते हैं, कोई भी प्रत्याशी आते हैं, तो उन्हें 5 मिनट रोका जाए, उन्हें भीड़ से अलग 5 मिनट रोकिए और उनसे पूछिए कि आप जिस पद के लिए आए हैं इसका कार्य क्षेत्र बताएं, पदभार बताएं। मान लीजिए जब हम जिला पार्षद के लिए आते हैं, अगर हमें जिला पार्षद का काम ही पता ना हो तो हम जीतने के बाद क्या विकास कर लेंगे। तो ये जनता का काम है। अभी चुनाव है, चुनावी माहौल में बहुत से लोग दावेदारी कर रहे हैं अलग अलग पद के लिए, तो आप उस छलावे में मत आइए, आप उन्हें रोकिए, उनसे पूछिए कि आप जिस पद के लिए हमारे दरवाजे पे आए हैं उस पद का हमें काम बताएं कि क्या काम है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहूंगा कि जिस तरह से हम अभी वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं, जीतने के बाद आपका समस्या सुनने के लिए भी हम ही आपके दरवाजे पर आएंगे, आपको हम तक आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जनता तक मैं खुद जाऊंगा। जब वोट मांगने के लिए मैं आ रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि आपका विकास करने के लिए, आपका समस्या का समाधान करने के लिए मैं ही आप तक आऊं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो इन्होंने जो सारी बातें कही है, अब ये तो देखने वाली बात होगी जब चुनाव खत्म होगा और चुनाव के परिणाम आएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि किसने कितना वादा किया और किसने कितना काम किया। वादा करके तो बहुत सारे जितने नेता हैं, बहुत सारे अपने वादे जो है वो भूल जाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी जब परीक्षा, जब एक तरह से कहा जाए कि चुनाव जो है वो भी परीक्षा की तरह होता है, जब परीक्षा पास करेंगे हर प्रत्याशी, कोई ना कोई एक जो है इस दानापुर दक्षिणी भाग 4 से कोई ना कोई एक जिला पार्षद चुने जाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वादे जो किए हैं क्या कुछ पूरे करते हैं और क्या कुछ अधूरे रह जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर्यभट्ट न्यूज़ को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे लाइक करें, ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।